हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लेकर के आए हैं पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बारीकी से आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चलिए आप लोग नोट करिए। पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को XYZ टोटल कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को रूल बताने वाला हूं, उसके बाद एग्जाम्पल कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस का एक बहुत ही मेन रूल होता है। आप लोग नोट डाल के पहले उसको ही लिख लीजिए। बहुत लोगों को अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है कि एक्टिव को पैसिव में बदलते समय हम लोग यू को यू में, नेम अगर रहेगा तो नेम में ही। मैं इसलिए दोस्तों लिखा रहा हूं कि अभी तक बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को पहले यही बता दूं। यू हो गया है दोस्तों, सॉरी, आप लोग यहाँ पे वी लिख लीजिए। ही को हिम में, सी को हर में, वी को अस में, दे को देम में बदलते हैं। आप लोग दोस्तों अपने नोटबुक में ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए। चलिए, रूल नंबर 1, फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा रहा, सिंपल रहा, तो वहां पर रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। दोस्तों, रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा रहा दोस्तों, निगेटिव रहा। रूल नंबर 3, हैज या हैव ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस दोस्तों कैसा रहा, इंट्रोगेटिव रहा। रूल नंबर 4,
हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बाई प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव रहा, अगर सेंटेंस प्रश्न सूचक और साथ में नकारात्मक रहा तो रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों अगर सेंटेंस कैसा रहा, क्वेश्चन वर्ड रहा, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, यानी सेंटेंस के अंदर वाई, हु, व्हाट एंड हाउ का प्रयोग कहीं भी बीच में अगर हुआ होगा सेंटेंस के, उसका मीनिंग पहले फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार से हैज या हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों रूल नंबर 6 क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड सेकेंड, अगर वाक्य के बीच में कहीं भी वाई, हाउ, हु एंड व्हाट, समझ गए कि नहीं, प्रश्न सूचक जैसा अगर सेंटेंस कहीं भी प्रकट होता है, मतलब वाई, हाउ, हु, व्हाट, इन सब तरीके का सेंटेंस अगर बीच में कहीं आता है तो उसका मीनिंग पहले फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार से है या हैव में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको लिखेंगे, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आपका सारा रूल्स क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल कराता हूं। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैव। दोस्तों मैं शुरुआत बहुत छोटे से करता हूँ, अंत बहुत बड़े से करता हूँ, समझ में आ गया। एग्जाम्पल में पहले बहुत छोटा करा रहा हूँ, बाद में बहुत लेंदी एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। चलिए पहले इसको देखते हैं। आई हैव डन इट। दोस्तों एक ऐसा सेंटेंस है, सिंपल है, तो इसको सिंपल में सिंपल के ही अनुसार से कन्वर्ट करेंगे। चलिए पहले हम आप नोट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, इट है। इट, इट के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज। इट हैज बीन डन। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में भी वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव में भी वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, इसी वजह से डन का डन ही हो गया। इट हैज बीन डन बाय मी। इट हैज बीन डन बाय मी। फ्रेंड्स आप लोग नोट करिए सेकेंड एग्जाम्पल,
दोस्तों सोच रहे हैं पहला वाला रूल इरेज कर दिया, आप नोट कर चुके होंगे। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2, आप लोग दोस्त नोट करिए। रवि है gone to मुंबई। रवि हैज गॉन टू मुंबई। फ्रेंड्स एक ऐसा सेंटेंस है, एक्टिव है, समझ में आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक्टिव है, हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे मुंबई हैज बीन गॉन बाई रवि। दोस्तों मुंबई हैज बीन गॉन बाई रवि। चलिए दोस्तों नोट करते हैं इंट्रागेटिव का एग्जाम्पल। He has not played football. He has not played football. दोस्तों पैसिव बनाते समय हम लोग लिखेंगे फुटबॉल हैज बीन फुटबॉल हैज बीन। फुटबॉल हैज नॉट बीन, फ्रेंड्स सॉरी निगेटिव था। फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय ही को हिम में, फुटबॉल हैज नॉट बीन प्लेड बाय हिम। चलिए दोस्तों निगेटिव का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों को कराते हैं। दोस्तों निगेटिव का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम आप लोगों को कराने फ्रेंड्स निगेटिव का एक शानदार एग्जाम्पल, चलिए आप लोग नोट करिए। आई हैव नॉट finished the
वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। फ्रेंड्स, हम लोग नोट करते हैं पैसिव, जल्दी जल्दी आप लोग भी नोट करिए। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क है, द वर्क। द वर्क हैज not been, the work has not been finished by me, the work has not been finished by me। फ्रेंड्स, द वर्क था इसलिए हैज लग गया, उसके बाद बीन, नॉट लगा, सॉरी, फिर बीन, फिर वर्ब क्या था? फिनिश्ड था तो फिनिश्ड लग गया, बाई, फिर सब्जेक्ट क्या था? आई था तो आई को हम लोग कहीं लिखे होंगे, सॉरी दोस्तों, इसमें आप लोग लिख लीजिए एक जगह है और। आई को मी में बदलते हैं, आई को मी में बदलते हैं। चलिए दोस्तों, एक इंट्रागेटिव का एग्जांपल कराने वाले हैं। है वी है बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वी के साथ हैव का प्रयोग होता है बी ईटेड द फ्रूट। फ्रेंड्स, हैव बी ईटेड द फ्रूट, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा द फ्रूट हैज, क्योंकि दोस्तों फ्रूट था इसलिए हैज का प्रयोग हो गया, द फ्रूट हैज, सॉरी दोस्तों इंट्रागेटिव सेंटेंस था, सॉरी, अ लॉट ऑफ सॉरी। हैज द fruit been, has the fruit been eaten by। ऑब्जेक्ट क्या है? वी है, वी को अस में बदलते हैं। फ्रेंड्स, हैज ऑब्जेक्ट के अनुसार लग गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, ऑब्जेक्ट द फ्रूट था, फिर बीन, फिर वर्ब क्या था? ईटेड, तो ईटेड, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट क्या था? वी था, तो वी के स्थान पर अस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, एक इंट्रागेटिव और निगेटिव का शानदार एग्जांपल देखते हैं। Have you not on the मैच? हैव यू नॉट ओन द मैच? फ्रेंड्स, आप लोग कन्वर्ट करिए, यहां पर हो जाएगा
द मैच, देखिए दोस्तों द मैच, सॉरी बार बार मैं गलत कर दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे कौन सा झिझक चढ़ा हुआ है इस समय। फ्रेंड्स, इंट्रागेटिव और निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग समझ गए एक ऐसा सेंटेंस है इंट्रागेटिव और निगेटिव यानी प्रश्न सूचक और नकारात्मक। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मैच, द मैच क्या है, समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। मैच क्या है दोस्तों, एक सिंपल सा वर्ड है, समझ में आ गया? इसलिए हैज, फिर हैज द मैच, ऑब्जेक्ट मैच था, फिर नॉट, फिर बीन, समझ में आ गया? फिर बाई, बाई दोस्तों गलत हम लोग कर दिए हैं यहाँ पर दोस्तों, सॉरी, रूल शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, रूल सही नहीं है, यहाँ पर मैं गलती कर दिया हूँ। हैज या है, फिर ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा, अ लॉट ऑफ, सॉरी दोस्तों, हैज द, मैं छोड़िए रूल्स, हैज द मैच नॉट बीन ओन, समझ में आ गया? ओन बाई, यू को यू में ही बदलते हैं, हैज द मैच नॉट बीन ओन बाई यू। दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हैज या हैव ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो द मैच एक समझ गए, इसलिए हैज का प्रयोग, फिर नॉट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब क्या था, ओन, ओन, फिर बाई, फिर यू, सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बदलता है, तो यू था तो इसलिए यू ही हो गया। अगर यहाँ पर बी होता तो यहाँ पर अस हो जाता, यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर देम हो जाता, समझ में आ गया? ऐसे ही कन्वर्ट होता है। हैव दे नॉट ओन द मैच तो हो जाता हैज द मैच नॉट बीन ओन बाई देम। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए एक क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल कराते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल आप लोगों को कराते हैं। वाई हैज मोहन, वाई हैज मोहन gone to दिल्ली, दिल्ली लिख लीजिए। वाई हैज मोहन गॉन टू दिल्ली। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो आप लोग वाई के स्थान पर मैं बोला हूं वाई, समझ में आ गया? हैज, तो दोस्तों मोहन था, हैज लग गया, यहाँ पर दिल्ली भी एक समझ में आ गया, तो इसलिए हैज यहाँ पर भी हो जाएगा। वाई हैज दिल्ली बीन gone by मोहन। वाई हैज ऑब्जेक्ट दिल्ली था, बीन
गॉन बाई, सब्जेक्ट क्या था, मोहन, मोहन एक नेम था इसलिए नेम के स्थान पर नेम। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक लास्ट एग्जांपल कराते हैं, सुपर डुपर एग्जांपल रहेगा वो, ह्यूस्टन वर्ड सेकेंड का एक सुपर डुपर एग्जांपल कराने वाले हैं। वाई है you why have you not, why have you not teach the student, why have you not teached the student। फ्रेंड्स समझ में आ गया एग्जाम्पल। तो चलिए हम आप लोगों को कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई के स्थान पर वाई ही होता है, मैं बताया हूं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। फिर हो जाएगा द स्टूडेंट, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब क्या था, टीच्ड, तो यहां पर भी टीच्ड हो जाएगा, टीच्ड बाई यू, तो यहां पर भी यू हो जाएगा, यू नो चेंज, समझ में, नेम नो चेंज, वी यस, आई मी, दे देम, ही हिम, सी हर। समझ में आ गया दोस्तों। दोस्तों मैं सभी टाइप का एग्जाम्पल इस वीडियो में कवर कराया हूं और आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे आपको ऐसा ही आता चलेगा। मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से इसका सारा रूल समझाया हूं, सारा नियम समझाया हूं और सभी रूल्स का वन एग्जाम्पल कराया हूं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इस वजह से मैं और सारा एग्जाम्पल नहीं करा पाता हूं, बहुत सारा एग्जाम्पल कराने में असमर्थ हूं, क्योंकि वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा दिया हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को आता जाएगा। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।